नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे कि जन साधारण हम सब के जुबान पे एक ही शब्द रहता है कि प्रगति क्या है। क्या प्रगति और उन्नति एक ही चीज़ है? क्या भौतिक जगत में जो कुछ भी विकास देख रहे हैं, क्या उसे हम प्रगति कहेंगे? तो इस विषय को स्पष्ट रूप में जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति के 4 स्तर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया की जितनी भी गति हैं, मूवमेंट्स है, वो संकोच विकासी है, अर्थात सिस्टल्टिक है। कभी चलती है, कभी रुकती है। पहले गति है, उसके बाद अगति है, मतलब पॉज की स्थिति है। जैसे केचुआ चलता है, उत्थान पतन, अप्स एंड डाउन्स के माध्यम से ऐसे ही चलता है। सिस्टल्टिक पल्सेटिव वे में चलते हैं। मनुष्य की अग्रगति जागतिक स्तर पर किस रूप में होती है, वो बाहर से ही देखी जा सकती है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि विभिन्न विषयों में इस अग्रगति को लक्ष्य किया जा सकता है, अर्थात हम समझ सकते हैं। तकनीकी प्रयुक्ति विद्या को, इसकी जो अग्रगति है उसको देख के ही समझ सकते हैं। परंतु क्या ये यथार्थ अग्रगति या प्रगति है? यदि मनुष्य जहां पर पड़ा है या पड़ा हुआ था वहीं पर रह गया, तो वह आगे कहां बढ़ा? बड़े बड़े रास्ते बना डालने का अर्थ तो ये नहीं कि वह आगे बढ़ गया। रास्ते पर चलना तो होगा, मनोभूमि पर भी तो आगे बढ़ना होगा। चलते चलते मनुष्य एक स्तर विशेष पर पहुंचता है जहां पर मन समाप्त हो जाता है। साधना करता है, मन और मन की सहायता से ही साधना होती है। ये बात हमेशा ध्यान देना होगा कि साधना मनोभूमि की ही अभ्यास है, मन की ही प्रयास है। और कैसी प्रयास है? मन को समाप्त कर देने के प्रयास है। मन को अपने चरम बिंदु पर, प्रगति के चरम बिंदु पर, विस्तृति के चरम बिंदु पर पहुंचाना है। मनुष्य को किसी न किसी असंपूर्णताओं के माध्यम से ही चलना होता है। इस चलने के पथ को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला नाम है यतमान, दूसरे का नाम है व्यतिरेक, तीसरे का नाम है एकेंद्रिय और चौथे का नाम है वशीकार। यतमान है, यतमान मनुष्य का मतलब ही है चेष्टा करते जाना, कोशिश करना, प्रयास करना। मनुष्य चेष्टा कर रहा है, परंतु इस तरह से चेष्टा करते हुए अनंत काल बीत सकता है। वह मात्र यह सोचे कि मैं चेष्टा कर रहा हूं, यही पर्याप्त है, तो उस चेष्टा में यदि 3, 4, 5, 20, 25 जीवन बीत जाए तो संभव है कि कोशिश करते करते बीच में उसकी अधोगति हो जाए, पतन हो जाए। इस कारण यह सोचना कि मैं चेष्टा कर रहा हूं, वही सब कुछ नहीं है। फिर भी पहला स्तर क्या है? मनुष्य चेष्टा करते जा रहा है। इसे ही यतमान कहता है। यतमान शब्द का अर्थ ही है जो चेष्टा करता चल रहा है। अब आइए द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर क्या है? यतमान से ऊपर के स्तर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन की जरूरत है। फलिष्यति इति विश्वासो
सिद्धिर प्रथम लक्षणम, मुझे सफल होना ही होगा। इस तरह का संकल्प ही सफलता पाने की प्रथम शर्त है। अर्थात चेष्टा जो होगी वो संकल्प के साथ होगी। बिना संकल्प के, जैसे कि हम लोग साधक लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं, साधिकाएं हैं जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, किंतु कभी साधना में बैठते हैं तो मन लगता है, कभी मन नहीं लगता है। फिर भी जिस दिन संकल्प के साथ बैठते हैं तो उस दिन मन को लगाना ही होता है, मन को लगना ही होता है। जैसे भगवान बुद्ध ने दीर्घ काल तक साधना की, किंतु परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। दूसरी बार साधना में फिर से बैठे और इस बार प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वग अस्थिमांसं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभां नैव आसनात् कायमतश्चलिष्यते। अर्थात इसी आसन पर मेरा शरीर समाप्त हो जाए, मेरा हाड़ मांस चमड़ा सब ध्वंस हो जाए, मैं जब तक बोधि ज्ञान अर्थात परम पद की प्राप्ति नहीं करता तब तक इस आसन से न हिलूंगा। इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा करके साधना में जुट जाना चाहिए। तब दूसरा स्तर शुरू होता है जिसे कहते हैं व्यतिरेक। उस समय पहल क्या होता है? उस समय किसी एक मन की जो वृत्ति है उस पर नियंत्रण हो जाता है। हो सकता है दूसरे पर नहीं होता है, उसके बाद किसी अन्य पर, अन्य समय किसी दूसरी मानसिक वृत्ति पर नियंत्रण होता है। कभी खाने की वस्तु पर लोभ है तो कभी पहनने की वस्तु पर नहीं। यह जो स्थिति है इसे ही व्यतिरेक कहते हैं। आप लोगों ने बहुत साधु संत, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो सब कुछ त्याग कर देते हैं, किंतु खाने पीने के लोभ का संवरण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई अच्छा भला खाने को दे दे तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे साधु देखेंगे कि खाने पीने के प्रति उनको ज़्यादा लोभ नहीं है, परंतु कोई आकर यदि प्रणाम नहीं करता तो बहुत रुष्ट हो जाते हैं, श्राप भी दे देते हैं। यह सब एक प्रकार से मन की कमजोरी है, दुर्बलता ही है। इसे ही कहते हैं व्यतिरेक। यहां भी काम के लिए खुद पड़ना है, भाव होता है कि यह करूंगा ही, नहीं तो प्राण दे दूंगा, क्योंकि अब साधारण तौर पर चलना संभव नहीं है, हमें अपना लक्ष्य हासिल करना ही होगा। इसके बाद तीसरा स्तर शुरू होता है, इसका नाम है एकेंद्रिय। इसमें किसी एक विशेष वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। एकेंद्रिय अवस्था में वह वृत्ति फिर कभी लौटकर जागृत नहीं होती, यह उससे नीचे नहीं उतरता। एक मानसिक वृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण ही एकेंद्रिय है। अर्थात एकेंद्रिय के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। जैसे मानो वाक इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, इसका नतीजा क्या हुआ? वह जो भी कहेगा वही हो जाएगा। इसे कहते हैं वाक सिद्धि। एक वृत्ति पर नियंत्रण हो गया, इसी का नाम है एकेंद्रिय। इसके बाद का स्तर है वशीकार। यदि अंतिम स्तर है, यही अंतिम स्तर है। वशीकार की अवस्था में क्या होता है? वशीकार का मतलब बस में, सब कुछ नियंत्रण में आना। अब सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया। अब उसका प्रयोजन है आगे बढ़ने का। 20,000 वर्ष पहले यहाँ क्या था, यह जानने के लिए उसके मन भी साथ ही साथ 20,000 वर्ष पीछे चला गया
और वह जान गया कि 20,000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अमुक देश की अमुक पुस्तक के पृष्ठ पर क्या लिखा है, उसने अपने मन को वहाँ भेज दिया और देख लिया कि यह लिखा है। यह है चरम वशीकार सिद्धि। लोग सोचते हैं इसने न जाने कितना कुछ जानता है, इसने न जाने क्या क्या पढ़ा है, परंतु ऐसी बात नहीं है। सब कुछ ही उसके वशीकार के मध्य आ गया है। इसीलिए वे जब चाहते हैं अपने मन को वहाँ छोड़ देते हैं। इस अवस्था में सब कुछ ही उसके नियंत्रण में आ जाता है। वह एक प्रकार का ईश्वरत्व पा गया। इस अवस्था में वह यदि अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को परम पुरुष को समर्पित नहीं कर देता तो उसकी दशा क्या होगी? इस वशीकार के कारण उसमें नाना प्रकार की क्षमताएं आ जाएंगी और धीरे धीरे अहंकार का जागरण होगा। जिसे वह पसंद नहीं करता उसकी क्षति करने के लिए उसे अभिशाप देगा और इस तरह से अनजाने ही वह निम्न स्तर पर उतर जाएगा। उसकी अधोगति होगी, उसकी पतन होगी ही। इस कारण वशीकार सिद्धि के बाद सभी ईश्वर मंडित आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देना ही चाहिए। उसके फलस्वरूप क्या होगा? वह स्वयं ही परम पुरुष बन जाएंगे। परम पुरुष के साथ मिलकर वह एक हो जाएगा। यही मनुष्य का पथ है। और इस तरह मनुष्य सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा है, आज भी आगे बढ़ रहा है तथा भविष्य में भी बढ़ेगा। कलकत्ता प्रातः दर्शन 7 नवंबर 1978। धन्यवाद। नमस्कार।